सब्सक्राइब कीजिए ANMRP's ग्रुप्स को और बेल आइकॉन को भी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आशिर और आज की वीडियो में हम LWG लॉकडाउन विद ग्रामर का डे 4 शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउन, काइंड, इसकी इस तरह की कुछ चीज़ें। तो लास्ट वीडियो में हमने नाउन सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैंने एक अलग ही प्लेलिस्ट बना लिया LWG लॉकडाउन विद ग्रामर के, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन सीखेंगे। चलिए प्रोनाउन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से, द वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जो चीज़ नाउन के लिए जो यानी कि जो चीज़ किसी जगह के, जो लफ्ज़ किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो इसी तरह हम इसकी आगे से एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसकी कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख ले, उमर इज़ अ गुड बॉय। उमर इज़ अ गुड बॉय एंड ही goes to mosque daily. He goes to mosque daily. He does not he does his homework. वो अपना होमवर्क भी करता है प्रॉपरली। every day, every day नहीं, everybody like him। तो अब आप इस सेंटेंस में से देख सकते हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो उनसा उमर है, ये तो हो गया ना नाउन। ये क्या हो गया, नाउन। ये उमर नाउन हो गया। और अब जो उनसा ये ही है, ये वाला ही, ये हो गया प्रोनाउन। इसके अलावा इसमें से एक हिज, ये भी हो गया प्रोनाउन। और इसके अलावा जो उनसा हिम है, ये भी हो गया प्रोनाउन। तो इसमें से मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आगे हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स और काइंड एक ही होता है, काइंड ऑफ प्रोनाउन। और इसकी टाइप्स इसमें से आता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हम देख लेते हैं, आई और वी। इसके अलावा सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन है वो होते हैं यू। और इसी तरह हो गया थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हम कहते हैं ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे, और किसी के नेम को, नेम्स वगैरह। इसी तरह हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन कुछ इस तरह हो सकती है, जैसे कि ये हो गया सब्जेक्टिव, पोजेसिव, और ऑब्जेक्टिव। तो जो उनसे सब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं आई, माई और मी। तो इसी तरह जो उनसा सब जो है, आई का सब्जेक्टिव हो गया आई, और आई का जो सा पोजेसिव है वो माई, और इसका आई का ही ऑब्जेक्टिव हो गया मी। तो इस तरह हम आगे देख लेते हैं वी का पोजेसिव होगा आवर, वी का पोजेसिव होगा आवर,
और इसका ऑब्जेक्टिव होगा अस। तो इसी तरह हम आगे देख लेते हैं। आगे इसका होगा यू। आगे देख लेते हैं यू। तो यू का पॉजेसिव होगा योर। इसके अलावा यू और ऑब्जेक्टिव भी इसका यू ही होगा। आगे से हम इसकी ही की बात कर लेते हैं। ही हो जाएगा हिज और हिम। तो इसी तरह आगे देख लेते हैं शी का। शी का पॉजेसिव होगा हर और इसका ऑब्जेक्टिव भी हर। तो इसके अलावा हम इट की बात कर लेते हैं। इट का पॉजेसिव इट्स और इसका ऑब्जेक्टिव भी इट। इस तरह हम आगे बात कर लेते हैं दे की। दे का देयर एंड ये इसका हर था शी देयर और देम। इसका ऑब्जेक्टिव हो गया देम। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं किसी नेम। अगर किसी नेम होगा फीमेल का नाम होगा तो इसको अलहदा शुरू करना था। आगे इसका नेम फीमेल का हो सकता है और तो इसका पॉजेसिव हो गया ये। इधर आगे भी ऑब्जेक्टिव भी हर ही होगा। तो मेल का देख लेते हैं। मेल का हिज और एक ऑब्जेक्टिव हो गया हिम। तो ये आगे हम बात कर ले। तो आगे हम वर्ब की बात कर लेते हैं। प्रोनाउन के बाद वर्ब आते हैं, इसलिए हम आगे वर्ब सीख लेते हैं। वर्ब की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। हैपनिंग ऑफ समथिंग थ्रू a process is called verb। वर्ब हैपनिंग ऑफ समथिंग कॉल्ड एज वर्ब। आगे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है। वी वॉक्ड ऑन द रोड साइड। तो इसमें से जो सा वॉक है ये हो गया वर्ब और बाकी वही चीज़ें वगैरह। तो अब हम इनकी फॉर्म की बात कर लेते हैं। वर्ब की फॉर्म की। तो फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें फॉर्म आ जाती है प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपेंट। प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपेंट। तो इसी तरह हम अगर प्रेजेंट में गो की बात करें तो इसका गो का पास्ट होता है वेंट और पार्टिसिपेंट इसका होता है गोन। अगर आपसे कोई पूछे कि गो का पार्टिसिपेंट क्या है तो आप इसको गोन कह सकते हैं। इसका नाम का पार्टिसिपेंट है गोन। इसी तरह आगे प्ले हो गया। तो प्ले का पास्ट हो गया प्लेट। पार्टिसिपेंट का भी हो गया, इसका पार्टिसिपेंट भी हो गया प्लेट। तो आगे हम बात कर लेते हैं कट। बस सेम होते हैं। इसी तरह कट का भी कट और कट। ये तो बिल्कुल फिल्मी शूट की तरह का हो गया। तो आगे से हम बात कर लेते हैं डैट नहीं शट आई एम सॉरी शट। इसका भी पास्ट भी हो गया शट और पार्टिसिपेंट भी शट। तो इसके अलावा जो उनसा अगला है वो है बिगिन। क्या बिगिन। तो पास्ट इसका हो गया बिगिन और इसका पार्टिसिपेंट हो गया बिगन। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है। ट्रांजिटिव वर्ब और अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात की जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है। आ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब that accept one or
more object, sorry, one or more object, not more object. This contrast with intransitive verb which do not have object। तो जो उनसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इज़ अ वर्ब विच एक्सेप्ट वन एंड मोर ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो उनसे वो गेन करते हैं, सॉरी हासिल करते हैं एक से ज़्यादा वर्ब, जो ऑब्जेक्ट जो हासिल करते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और इसी तरह जो उनसे इनट्रांजिटिव वर्ब हैं उनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इनट्रांजिटिव वर्ब इन ग्रामर, उनकी ग्रामर की रूल से एज ट्रांजिटिव जो उनसे हैं वर्ब विच डज नॉट लो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो उनसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने मतलब कि अलो नहीं करते हैं, डायरेक्ट वर्ब को अलो नहीं करते हैं। दिस इज़ अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ ट्रांजिटिव वर्ब, form of a transitive verb which takes no object। तो इसी तरह से अगर हम आगे बात की जाए तो आगे आ जाता है एडवर्ब। तो हम एडवर्ब सीख लेते हैं जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। द नेम द वर्ड डैट एड्स something into the meaning of a verb is an adverb। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकती है। द दे प्लेड क्विकली। तो इसमें से हम देख सकते हैं प्लेड जो उनसा है वो एडवर्ब है, क्योंकि जो उनसा है ना वर्ब वो तो क्विकली हुआ ना, तो वो जो उनसा प्लेड है वो वर्ब के अंदर के मायने में इजाफा कर रहा है। तो इस तरह से ये हो प्लेड जो उनसा हो गया वो हो गया एडवर्ब। तो हम आगे देख रहे हैं वी फिनिश्ड फास्ट, इसी तरह फास्ट हो गया वर्ब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दे दीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।